जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय चैनल लक्ष्य 3। मैं हूँ वसीम और स्वागत है आप सभी लोग को इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम ए बैंक मैनेजर। बैंक मैनेजर कैसे बनते हैं, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारियाँ स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी। जैसे में बैंक मैनेजर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में यदि आप बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब में आपको बैंक मैनेजर बनने के लिए बैंक में आपको कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और प्राइवेट जॉब में बैंक मैनेजर बनने के लिए आपको कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। यानी कि प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब में आपको सिलेक्शन लेने के लिए बैंक मैनेजर बनने के लिए इस वीडियो में संपूर्ण जानकारियाँ स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी। यदि आप गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब किसी जॉब में भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो यदि आप बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं या बैंक मैनेजर से संबंधित कुछ जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरे वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। बैंक मैनेजर कैसे बनते हैं उससे संबंधित संपूर्ण जानकारियाँ स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी अपील है कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ताकि कोई भी इस तरह का लेटेस्ट खबर आपको वीडियो के माध्यम से सबसे पहले जानकारी मिल सकेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बैंक मैनेजर बनने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहे प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, आपका क्वालिफिकेशन बैचलर की डिग्री प्राप्त आपके पास होनी चाहिए। बैचलर की डिग्री में यदि आप किसी भी स्ट्रीम से पास कर चुके हैं, आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स, तो आप इसके लिए योग्य हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का मन में चलता है कि यदि आप BCom कर रखे हैं यानी बैचलर की डिग्री में आप कॉमर्स सब्जेक्ट लिए हैं तभी आप बैंक मैनेजर बन सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बैंक मैनेजर बनने के लिए बस आपके पास बैचलर की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। चाहे आपके पास बैचलर की डिग्री BA हो यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स हो या BCom हो या BSc हो, यानी कि बैचलर की डिग्री आपके पास होना जरूरी है बैंक मैनेजर बनने के लिए। आपके पास ये नहीं कि BCom है तभी आप बैंक मैनेजर बन सकते हैं। बस आपके पास बैचलर की डिग्री प्राप्त है तो आप बैंक मैनेजर आसानी से बन सकते हैं। अब बैंक मैनेजर बनने के लिए एज लिमिट की बात करें है तो आपका एज मिनिमम 20 होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 30 होना चाहिए, यानी 20 से 30 के बीच में आपका एज होना चाहिए बैंक मैनेजर बनने के लिए। और इसमें गवर्नमेंट जॉब की जो वैकेंसी निकलती है वो गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी में OBC कास्ट के लिए 3 साल की छूट दी जाती है और SC कास्ट के लिए भी 3 साल की छूट दी जाती है एज में, और जो कैंडिडेट ST कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उनको 5 साल की छूट दी जाती है जब गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकलती है बैंक मैनेजर के लिए। यहाँ तक आप समझे बैंक मैनेजर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात आती है कि गवर्नमेंट जॉब करने के लिए और प्राइवेट जॉब करने के लिए आपको कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए आपको कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। गवर्नमेंट जॉब में सबसे पहले वैकेंसी निकलती है, जो 2 तरह की वैकेंसी निकलती है। फर्स्ट में IBPS PO, जिसे जो IBPS का फुल फॉर्म होता है बैंक पर्सनल सिलेक्शन। PO मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर। इसका मतलब ये होता है, ये गवर्नमेंट जॉब की तरफ से वैकेंसी निकलती है जो IBPS में 23 बैंक इसके अंतर्गत आती है, यानी कि कई सारे बैंक का कॉम्बिनेशन होता है, इसीलिए इसे बोला जाता है IBPS। जैसे में बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, ये जितने भी आते हैं गवर्नमेंट जो बैंक होती है वो IBPS के अंतर्गत ये सब कुछ बैंक आता है। सेकंड SBI PO। SBI PO में ये केवल एक ही बैंक होता है जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है। PO का मतलब समझ गए। तो ये 2 तरह की आपकी वैकेंसी निकलती है गवर्नमेंट जॉब में, IBPS PO और सेकंड में SBI PO। उसके बाद जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं इस वैकेंसी के लिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप समझ गए कि PT से पहले गुजरना पड़ता है, PT के बाद मेंस परीक्षा से गुजरना पड़ता है और उसके बाद इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। उसके बाद जब ये आप तीनों प्रोसेस को क्वालिफाई कर देते हैं उसके बाद आप बैंक मैनेजर बन सकते हैं आसानी से गवर्नमेंट जॉब में। गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेने के लिए प्री एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें मुख्यतः 3 सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं।
इंग्लिश लैंग्वेज, सेकंड में क्वांटिटी एप्टीट्यूड और थर्ड में रीजनिंग एबिलिटी। मुख्यतः यही 3 सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं प्री की एग्जामिनेशन में। जो फर्स्ट नंबर में इंग्लिश लैंग्वेज में 30 सवाल पूछे जाते हैं और प्रत्येक जो क्वेश्चन होते हैं वो 1 अंक के होते हैं। इसी तरह 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 अंक के हो जाते हैं। इसी तरह क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी गणित से भी इसमें 35 सवाल पूछे जाते हैं और 35 अंक के हो जाते हैं। रीजनिंग से इसमें 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यानी 35 और 35 मार्क्स के हो जाते हैं। इसी तरह टोटल जो क्वेश्चन पूरे होते हैं वो 100 क्वेश्चन होते हैं और इसमें 100 भी मार्क्स के होते हैं। इसमें जो आपका समय सीमा दिया जाता है इंग्लिश के लिए वो 20 मिनट का समय दिया जाता है और इसमें जो आपकी परीक्षा ली जाती है क्वांटिटी एप्टीट्यूड में वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में आप दे सकते हैं। यदि आप इंग्लिश में रुचि रखते हैं तो आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन, या हिंदी में आप रुचि रखते हैं, आप जिसमें भी कंफर्टेबल है उसके हिसाब से आप अपना वहाँ पे लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। सेकंड नंबर की बात करिए यानी थर्ड नंबर, इसमें रीजनिंग से सवाल पूछे जाते हैं। इसमें भी 20 मिनट इसके लिए सोल्यूशन करने के लिए समय दिया जाता है और क्वांटिटी एप्टीट्यूड को भी सोल्यूशन करने के लिए 20 मिनट का समय सीमा दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे ये 100 क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए टोटल टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो इसमें 60 मिनट का टाइम दिया जाता है यानी 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। ये प्री एग्जामिनेशन का मतलब समझे। और जब आप प्री पास कर जाते हैं तो प्री पास करने के बाद आपका सेकंड जो स्टेप होता है मेंस में मुख्यतः 5 खंडों से सवाल पूछे जाते हैं। जो सबसे पहले रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड से सवाल पूछे जाते हैं। इसमें 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें मैक्सिमम मार्क्स की बात करें यानी 45 क्वेश्चन का मार्क्स जो होता है अंक होता है वो 60 मार्क्स होता है। इसी तरह इसमें भी जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं दोनों भाषाओं में वहाँ पे लैंग्वेज दी हुई रहती है। आप जिसमें भी कंफर्टेबल है उसके हिसाब से आप चूज कर सकेंगे। यानी 45 क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए जो टाइम दिया जाता है टाइम ड्यूरेशन वो 60 मिनट का टाइम दिया जाता है 1 घंटे का। अब सेकंड स्टेप की बात करें यानी सेकंड सब्जेक्ट की तो जनरल, इकोनॉमी या बैंकिंग अवेयरनेस, यही 3 सब्जेक्ट से सेकंड स्टेप में सेकंड भाग में सवाल पूछे जाते हैं और इसमें 40 क्वेश्चन आते हैं और इसी तरह 40 अंक के भी हो जाते हैं यानी 40 मार्क्स के भी हो जाते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इसमें सवाल पूछे जाते हैं और इसको सोल्यूशन करने के लिए 40 क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए वो 35 मिनट का टाइम दिया जाता है 35 मिनट का। उसके बाद थर्ड सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें थर्ड सब्जेक्ट में इंग्लिश लैंग्वेज से सवाल पूछे जाते हैं। इसमें 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें टोटल मार्क्स की बात करें तो इसमें 40 क्वेश्चन होते हैं और इसमें अंग्रेजी मीडियम में रहते हैं और इसको सोल्यूशन करने के लिए 40 मिनट का समय सीमा दिया जाता है। इसी तरह फोर्थ नंबर की बात करें तो डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की बात करें तो इसमें 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें टोटल मार्क्स की बात करें तो 60 मार्क्स के होते हैं यानी 35 क्वेश्चन और मार्क्स की बात करें तो 60 मार्क्स के होते हैं। इसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं के मीडियम से परीक्षा ली जाती है जो इसमें 35 क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए 45 मिनट का टाइम दिया जाता है। इसी तरह आप ये सारणी के हिसाब से देख सक रहे हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर ये चारों सब्जेक्ट को ऐड करने के बाद 155 क्वेश्चन होते हैं। इसकी टोटल मार्क्स की बात करें 155 का तो 200 मार्क्स हो जाते हैं और 155 क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए अगर टोटल टाइम ड्यूरेशन ऐड करने की बात करें तो इसे सोल्यूशन करने के लिए 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। इसी तरह आप देख पा रहे हैं फिफ्थ में यानी 5वां में सब्जेक्ट जो सवाल पूछा जाता है वो इंग्लिश लैंग्वेज, जो इंग्लिश लैंग्वेज से ही केवल 5 सब्जेक्ट में सवाल पूछे जाते हैं। जो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको लेटर राइटिंग यानी पत्र लिखना होता है और ऐसे लिखना होता है। यही आपको इंग्लिश लैंग्वेज में 5वां सब्जेक्ट से सवाल पूछा जाता है। जो इसमें टोटल क्वेश्चन जो पूछी जाती है वो केवल 2 ही सवाल पूछे जाते हैं और इसमें मैक्सिमम मार्क की बात करें यानी 2 क्वेश्चन को जो होते हैं वो 25 मार्क्स के हो जाते हैं। इसमें इंग्लिश में परीक्षा ली जाती है और इसी तरह आप देख पा रहे हैं कि 30 मिनट का समय दिया जाता है यानी 2 क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए जो समय दिया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में वो 30 मिनट का समय दिया जाता है। तो ये आपकी गवर्नमेंट जॉब में मेन की एग्जामिनेशन में ये सभी सब्जेक्ट से आपको गुजारना पड़ता है। यानी कि बैंक में जॉब करने के लिए सबसे अधिक जो फोकस करना होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज पे फोकस करना आपको अधिक होता है। वैसे तो आपको मैथमेटिक्स भी ठीक होना चाहिए और रीजनिंग भी होना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ सब्जेक्ट को ऐड करने के बाद अगर हम सबसे अधिक फोकस की बात कर लिया जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप
बैंक में बैंक मैनेजर आसानी से बन सकते हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करिए तो इसमें यदि आप गलत भी करते हैं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी भुगतान करना होता है, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है जो 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, 0.25 इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है। और उसके बाद आप मेंस की परीक्षा भी क्वालिफाई कर जाते हैं यानी पास कर जाते हैं तो उसके बाद सबसे लास्ट जो आपका प्रोसेस होता है वो होता है इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू में भी पास कर जाते हैं तो उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब में बैंक मैनेजर आसानी से बन सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट आप बैंक मैनेजर कहीं पे भी बैंक मैनेजर नहीं बन सकते हैं। कोई भी बैंक में जाने के बाद सबसे पहला जो आपका पोस्ट होता है वो PO पोस्ट मिलता है, PO के बाद असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मिलती है, उसके बाद सबसे लास्ट में आपको मैनेजर बना दिया जाता है बैंक में। इसी तरह आप प्राइवेट सेक्टर की बात किया जाए तो प्राइवेट सेक्टर में सिलेक्शन लेने के लिए वो निर्भर करता है कि कौन से आप कंपनी में जुड़ना चाहते हैं। कंपनी का अलग अलग रूल होता है, उसके हिसाब से वहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस ली जाती है प्राइवेट कंपनी में। तो गाइज़ ये थी बैंक मैनेजर में बैंक मैनेजर कैसे बनते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।